सावरकर जी ने एक लेख लिखा था, उसमें स्पष्ट भूमिका है कि गो पूजन नको गो रक्षण वे। वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस ने सच इतने साल दबा के रखा था वो बाहर आ रहा है। अपना वंश बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए वो समझते हैं कि वीर सावरकर का अपमान करना। तो मैं कोर्ट से मांग करूंगा कि इसके लिए जो 2 वर्ष के कारावास की सजा है वो उन्हें सुनाई जाए। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर एक अभद्र और विवादित टिप्पणी की है। उनका कहना है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर गौ मांस का सेवन करते थे। कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से ये पहली बार नहीं है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की गई है। राहुल गांधी हो चाहे उनकी कोई भी नेता हो, हमेशा वे राजनीतिक मुद्दा सावरकर जी को लेकर बनाते हैं। इन सभी बयानों पर आज हमारे साथ हैं रणजीत सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पोते। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमेशा विपक्ष जो है कि हाथ धोकर स्वतंत्र वीर सावरकर के पीछे पड़ा हुआ है। सर, आज की जो ये विभत्स टिप्पणी जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को लेकर कर्नाटका के मंत्री की ओर से की गई है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस से जानबूझ के सब कर रही है, क्योंकि वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस ने सच इतने साल दबा के रखा था वो बाहर आ रहा है। अब लोग जान गए हैं कि स्वतंत्रता केवल गांधी नेहरू से नहीं तो क्रांतिकारियों का उसमें एक बड़ा सहभाग था। एक हमें पढ़ाया गया है कि बिना खून का एक कतरा गिरे हमने स्वतंत्र मिला हमें। ये झूठे लोगों को पता चलने लगा। लोगों को ये भी पता चला कि गांधी नेहरू जब भी कारावास में जाते थे तो उनका कारावास राजमहलों में होता था। गांधी जी आगा खान पैलेस में थे, नेहरू अहमदनगर के किले पे एक पैलेस में ही थे, और सावरकर जी और सभी क्रांतिकारी जो थे वो अंडमान में थे। उन्हें कोलू पे जोता गया, बैल के जगह उन्हें तेल निकालना पड़ा। ऐसे उन्होंने इतनी यातनाएं सही स्वतंत्रता के लिए। तो ये जब लोगों को पता चल रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग सच जान गए तो नेहरू फैमिली की जो विरासत है, अभी जो राहुल गांधी है या ये आज इसीलिए क्योंकि वो नेहरू के पड़पोते हैं। तो ये एक वंश बन गया, नेहरू वंश। और नेहरू वंश तब तक ही टिकेगा जब तक लोग ये समझेंगे कि हमें स्वतंत्रता नेहरू ने मिली है। तो अपना वंश बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए वो समझते हैं कि वीर सावरकर का अपमान करना जरूरी है, और इसीलिए आज ये अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। सर, इस टिप्पणी को लेकर के आपको ज़रूर बहुत बुरा लगा होगा और ये बहुत खेद हुआ रहेगा, तो क्या आप न्यायालय तक जाएंगे इस मामले को लेकर? देखिए, इसके पहले भी राहुल गांधी ने कई बार ऐसा टिप्पणी की थी। तो पूना में सत्यकी सावरकर ने केस किया, उसके ऊपर कोर्ट ने उन्हें समन्स भेजा है। नासिक में एक केस हुआ है, अभी उसमें भेजा है। मैंने खुद स्वयं एक केस मुंबई में किया है, और मुझे अपेक्षा है कि अभी अगले सुनवाई में वो कोर्ट से हमें आदेश प्राप्त हो गए। तो अभी ये राहुल गांधी को आगे नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी उनके ऊपर केसेस शुरू है। तो ये अलग अलग नेता कर रहे हैं, तो ये तो जरूरी है। और मैं उनसे बिल्कुल ये मांग नहीं करूंगा कि आप माफ़ी मांगो। मैं कोर्ट से मांग करूंगा कि इसके लिए जो 2 वर्ष के कारावास की सजा है वो उन्हें सुनाई जाए। स्वतंत्र वीर सावरकर जी गौरक्षा करते थे, ऐसा उनके बारे में हमने सुना है। इस पर आपका क्या कहना है कि गौरक्षक थे और लोग कह रहे हैं कि गौ मांस का सेवन करते थे, कितनी सच्चाई है? देखो, सावरकर जी ने एक लेख लिखा था, उसमें स्पष्ट भूमिका है कि गो पूजन नको गो रक्षण हवे। तो इसका मतलब क्या? गो पालन हवे। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि गाय का जो महत्व है हमें, हमारे संस्कृति में, या हमारी कृषि प्रधान संस्कृति थी, तो उसमें हमने उसे एक देवता का दर्जा दिया। मगर उनका कहना है कि देवता का दर्जा देने से गौ का रक्षण नहीं होने वाला है, उसका पालन होना चाहिए, उसे अच्छा खाना पीना खिलाना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, दूध कैसे ज़्यादा मिलेगा, बच्चे कैसे अच्छे, मतलब नई नई नस्लें कैसी बढ़ेगी अच्छी, जो हमारे लिए उपयोग की है। तो उनका कहना है कि जो गोकुल में जो गोधन था उस प्रकार का गोधन आज होना चाहिए, इसलिए रिसर्च भी होना चाहिए, तो गो पालन होना चाहिए। तो जो गो पालन की जो मांग करते हैं वो गाय काटने को प्रोत्साहन कैसे देंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि उनका एक लेख था, तब उन्होंने कहा था कि आपने, जब पहले में ऐसा होता था कि कोई विदेशी सैन्य, मुसलमान सैन्य हमारे पे आक्रमण करता था, अपने सामने वो गायों का झुंड रखते थे, और हमारे लोग गौ माता को तो उसको मारेंगे नहीं, तो हम लोग हथियार डाल देते थे। तो उसके पश्चात ये जो विदेशी सैन्य था ये तो इनकी भी कत्ल करते थे, और बाद में उसका जीत का महोत्सव मनाने के लिए वही गाय काट के खाते थे।
तो सावरकर ने कहा कि आपके आक्रमण को उत्तर न देने से वो तो गाय भी मर गई, आपका राज्य भी चला गया, और राज्य जाने के बाद आज लाखों गाय कट रही है, आपने 4 गाय बचाने के लिए लाखों गायों का बलिदान दिया। ये वाक्य का अर्ध तथ्य लेके वो बोल रहे कि सावरकर जी उसको ये करते थे कि गौ हत्या करो। सर, ये जो हमेशा विपक्ष की ओर से और कांग्रेसी लोग जो हैं कि सावरकर जी का अपमान करते थे, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उन लोगों को? क्या प्रतिक्रिया है? सामने सामने क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, आप सूरज पे थूकोगे तो वो थूक आपके ऊपर ही गिरेगी, मैं यही कहना चाहूँगा।